एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडैस। इस फीचर के बारे में आपने पहले सुना हो या ना हो, MG ग्लॉस्टर और महिंद्रा XUV 700 के वीडियोस और रिव्यूज में आपने एडैस की चर्चा जरूर देखी होगी। तो ये फीचर्स है क्या? ये XUV 700 में इतनी बड़ी बात क्यों है? क्या ये और मास मार्केट कार्स में आने वाला है? और इन फीचर्स से आपको क्या फायदा? सभी बातों को समझ लेते हैं एडैस के मेन फीचर्स पर एक नजर डालकर। लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीपिंग एड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी नजर रहे ना रहे, गाड़ी के रेडार और कैमरा सिस्टम्स की नजर हमेशा रास्ते पर ही है, स्पेशली लेन के मार्किंग्स पर। अगर गाड़ी बिना इंडिकेट किए अपने लेन से हटकर दूसरे लेन में जाने लगे, तब लेन डिपार्चर वार्निंग एक अलार्म बजाकर ड्राइवर को अपने लेन में रहने के लिए चेतावनी देगी। जैसे ओवर स्पीडिंग के लिए हुआ स्पीड वार्निंग, लेन डिसिप्लिन ना रखने वालों के लिए है लेन डिपार्चर वार्निंग। लेन कीपिंग एड इससे एक कदम आगे है। गाड़ी अपने लेन से बाहर जाने लगे तो लेन कीपिंग एड हल्के से स्टीयरिंग इनपुट्स ऑटोमेटिकली लगाकर गाड़ी को अपने लेन में वापस ले आती है, ताकि आप साथ चलने वाले गाड़ियों के लिए एक खतरा ना बने। जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाकर गाड़ी को स्लो कर देता है और लो स्पीड्स पर गाड़ी को पूरी तरह से रोक भी सकता है। इस सिस्टम की एक नजर है गाड़ी के अपने स्पीड पर और दूसरी नजर है सामने वाली चीजों पर, चाहे वो ट्रैफिक हो, बैरिकेड हो, गेट हो या कोई जानवर भी। फ्रंटल कोलिजन वार्निंग और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का रिश्ता लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीपिंग एड की तरह ही है, जहां एक फीचर सिर्फ चेतावनी देती है और दूसरी एक्टिवली गाड़ी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप हाईवे पर एक गाड़ी के पीछे चला रहे हैं, सामने वाली गाड़ी ने सडनली ब्रेक दबाया और दोनों गाड़ियों के बीच में अंतर तेजी से घटने लगा। ऐसे में पहले एक्टिवेट होगा फ्रंटल कोलिजन वार्निंग, जो आपको अलर्ट सुनाकर बता देगा कि क्रैश का रिस्क है। यहाँ सिस्टम ये मानकर चल रहा है कि वार्निंग मिलने पर ड्राइवर समय रहते हुए स्पीड रिड्यूस कर देगा। अगर वार्निंग के बाद भी आप अपने रफ्तार को समय पर घटाएंगे नहीं और क्रैश का रिस्क एडैस सिस्टम के एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा हो जाए, तब एक्टिवेट होता है ऑटो इमरजेंसी ब्रेक। कोलिजन वार्निंग और ऑटो इमरजेंसी ब्रेक के बीच में अंतर सेकंड्स या कभी मिली सेकंड्स का हो सकता है। XUV 700 में इस सिस्टम को थोड़ा और इंडिया फ्रेंडली बनाया गया है, क्योंकि यहाँ गाड़ियों के बीच में अंतर यूरोप, अमेरिका या जापान जैसे मार्केट्स जितना नहीं होता। भारत में कई लग्जरी कार्स के साथ ये फीचर्स पहले मौजूद थे, लेकिन उनके सिस्टम्स कई बार नॉर्मल इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस में भी घबरा जाते हैं, पैनिक ब्रेक करते हैं और ज्यादा वार्निंग्स और इनपुट्स के साथ ड्राइवर को डरा भी सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का बड़ा भाई है एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। आम क्रूज कंट्रोल सेटअप में आप गाड़ी को एक सेट स्पीड पर लॉक कर देते हैं। बटन्स के साथ आप इस स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं और ब्रेक दबाने पर क्रूज कंट्रोल होता है ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट। एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल में होता है कैमरा और रेडार सिस्टम्स का इस्तेमाल, जिससे आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को एक फिक्स दूरी पर फॉलो करती है। उस दूरी को कायम रखने के लिए एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ब्रेक और एक्सेलरेटर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, जिसके साथ आपको क्रूज कंट्रोल के कन्वीनियंस के अलावा एडिशनल सेफ्टी भी मिलती है। तो अगर आपने क्रूज कंट्रोल को 80 पर सेट किया हो और सामने कोई गाड़ी आ जाए या सामने की गाड़ी धीमी हो जाए, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी जब तक प्रीसेट सेफ डिस्टेंस टारगेट मैच हो जाए। सामने वाली गाड़ी और तेजी से चलने लगे तो आपकी गाड़ी भी स्पीड बढ़ा लेगी, लेकिन सिर्फ आपके सेट की हुई स्पीड तक। स्मार्ट पायलट असिस्ट एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की तरह ही काम करता है, यानी सामने चलने वाली गाड़ियों के अनुसार ये ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करता है और लेन कीपिंग एड के साथ ये गाड़ी को लेन के बीचों बीच में रखता है। जब लेन मार्किंग्स ना भी हो तो ये सिस्टम सामने की गाड़ी को पायलट का किरदार देता है और उसे फॉलो करता है। हाई बीम असिस्ट एक एंटी डैजल फंक्शन है। अगर आपके गाड़ी की हाई बीम ऑन हो और सामने कोई गाड़ी आ जाए या आप किसी गाड़ी के पीछे चला रहे हो, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हाई बीम को ऑफ कर देता है। इस समय डिपर या फ्लैश का फंक्शन चाहो तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही सामने वाली गाड़ी पार चली जाए या आपके गाड़ी के सामने से हट जाए, हाई बीम होगा रिएक्टिवेट। हाई बीम ड्राइविंग एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी हैजर्ड है और ये फीचर इस बात का ध्यान रखती है कि आपके विजिबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश में दूसरे ड्राइवर्स अंधे ना हो जाए। याद रखें,
हाई बीम ब्लाइंडनेस से खतरा दूसरों को ही नहीं, आपको भी है। ये एक और कैमरा बेस्ड सिस्टम है जो रोड साइंस को पहचान के आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अनजान रास्ते पर हो जहां आपको स्पीड लिमिट नहीं पता और आपने स्पीड लिमिट के बोर्ड को देखा ना हो, तो ये फीचर उन साइन बोर्ड्स को डिस्प्ले करेगा एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या वार्निंग सिस्टम की तरह। अब इन सभी फीचर्स का XUV 700 में होना एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक ऐसे फीचर्स आपको 50 से 60 लाख रुपए वाले गाड़ियों में ही देखने मिलते थे। महिंद्रा ने कुछ ADAS फीचर्स को इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली ट्यून भी किया है, तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्री फर्स्ट इनोवेशन है, ताकि ऐसे फीचर्स रियल वर्ल्ड में यूजेबल हो और सिर्फ ब्रोशर में दिखावे की बात नहीं। XUV 700 में इन सभी फीचर्स को आप जरूरत अनुसार डीएक्टिवेट और एक्टिवेट भी कर सकते हैं, तो रोड कंडीशंस ADAS के लिए आइडियल ना हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, वो दिन दूर नहीं जब ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भारत में मैंडेटरी होंगे, तो कई ADAS फीचर्स आपको और भी मास मार्केट गाड़ियों में जल्द ही देखने मिलेंगे। फायदा और उम्मीद तो यही है कि ड्राइविंग का काम और आसान और ज्यादा सुरक्षित भी बने। ADAS फीचर्स के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप अपने अगले गाड़ी में ऐसे फीचर्स चाहेंगे? सिर्फ ADAS फीचर्स को अलग ऑप्शन पैक में ऑफर किया जाए तो आप कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार होंगे? कमेंट सेक्शन में ये सब हमें जरूर बताएं। और याद रखें, गाड़ी कोई भी हो, सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर एक जिम्मेदार ड्राइवर होता है।